उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का दौर याद कीजिए। किस तरीके से शिवपाल, अखिलेश, राजभर, मायावती सब के सब योगी और मोदी सरकार पर हमलावर थे। लेकिन जब 10 मार्च को चुनावी नतीजे आए तो सब देखते रह गए। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में वापस आ गई। उसके बाद उपचुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मार ली और अब वक्त ने ऐसी करवट ली है कि शिवपाल, राजभर, मायावती सब के सब मोदी और योगी के साथ आ खड़े हुए हैं। और यह सब संभव हुआ है बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से। दरअसल देश में 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एनडीए ने इतना बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक चला कि विपक्षी धराशायी हो गए, क्योंकि पहली बार देश को आदिवासी समाज से राष्ट्रपति मिलने जा रहा है और एनडीए ने अपना उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाया है। बस इसी वजह से अब शिवपाल, राजभर, मायावती एनडीए के समर्थन में आ गए हैं। इसके अलावा कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में हैं और कह दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को ही वो वोट करेंगे। आज की भारतीय जो परिस्थितियां हैं उसमें द्रौपदी मुर्मू जी का प्रत्याशी बनाया जाना ये बहुत महत्वपूर्ण की बात है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ जो दल नहीं है वो भी समर्थन कर रहे हैं आदरणीय। और शिवपाल जी भी थे, राजभर भी थे, जी हाँ, वो भी लोग समर्थन कर रहे हैं। अब उन्होंने तो वहाँ कहा है, बाकी उनसे आप उनका वर्जन लीजिए। जनसत्ता दल पूरी तरीके। बता दें कि इस पूरे प्लान को तैयार किया गया 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर, जहां सपा विधायक शिवपाल यादव, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह को रात्रि भोज पर बुलाया गया और उसके बाद तय हुआ कि सब एनडीए की उम्मीदवार को वोट करेंगे। वैसे तो शिवपाल यादव इशारों में पहले ही बता चुके थे कि वो एनडीए के समर्थन में रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से यूपी चुनाव में सपा से गठबंधन करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए की तरफ रुख किया, उससे अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका लगा है। सीधे शब्दों में कहें तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी टेंशन वाली खबर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ही राजा भैया ने उनसे किनारा कर लिया था। फिर गठबंधन करने वाले राजभर ने भी आईना दिखा दिया। बाकी चाचा शिवपाल यादव ने तो कह ही दिया है कि अखिलेश यादव में राजनीतिक समझ अभी बहुत कम है। वहीं मायावती का रुख पता ही था कि वो एनडीए के साथ ही होंगी। ऐसे में राजा, राजभर और चाचा का अखिलेश से टूटना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत तगड़ा झटका है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि बीजेपी पूरी तरीके से अपने प्लान पर चल रही है और एक एक कर विपक्षियों को अपनी तरफ लाने में कामयाब भी हो रही है। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के सहयोगी अपना दल सोनेलाल निषाद पार्टी पहले से ही उनके साथ हैं, जबकि शुक्रवार को सीएम योगी की मौजूदगी में आयोजित रात्रि भोज में शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर, राजा भैया, उमाशंकर सिंह के शामिल होने से यह बात भी स्पष्ट हो गई है कि अब सपा के कुछ विधायकों का वोट भी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को ही मिलेगा। ऐसे में यूपी से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। 21 जुलाई को देश को नए महामहिम मिल जाएंगे। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं, तो वहीं यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैं। फिलहाल यही लग रहा है कि देश को आदिवासी समाज से पहला राष्ट्रपति मिलने वाला है, बस परिणाम का इंतजार है। देखिए, हम बहुत पहले बोल चुके थे कि जहां हमें बुलाया जाएगा, जो हमसे वोट मांगेगा, तो हम उसको वोट करेंगे। तो आपको जानकारी होगी कि इससे पहले भी चुनाव हुआ था, तब भी समाजवादी पार्टी ने हमसे न तो बुलाया न हमसे वोट मांगा। जब किसी ने वोट नहीं मांगा तो रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने उस समय हमसे 2 बार वोट मांगा। मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे उस समय वोट मांगा। तो जब समाजवादी पार्टी ने ना बुलाया न मुझसे वोट मांगा, तो फिर हमने जिसने वोट मांगा, मुख्यमंत्री जी ने वोट मांगा, रामनाथ जी को कोविंद जी ने वोट मांगा, द्रौपदी जी ने, मतलब हम द्रौपदी मुर्मू जी तो फिर अभी हमें मुख्यमंत्री जी ने कल निमंत्रण दिया, तो मैं गया और हमारी भेंट द्रौपदी मुर्मू से हुई। तो अब हमने तय कर लिया है कि हम वोट द्रौपदी मुर्मू को देंगे। तो हम ये कह सकते हैं, ये क्या राजनीतिक आपको क्यों लगा कि आपको उनको करना चाहिए? जैसे कि आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने आपसे खुद निमंत्रण दिया आपको इस बैठक में आने के लिए, लेकिन आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आप सीनियर समाजवादी पार्टी के नेता कहे जाते हैं, हालांकि प्रसपा अध्यक्ष हैं। तो क्या लगता है कि क्यों आपकी पार्टी इतना इग्नोर कर रही है और क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? राजनीतिक परिपक्वता न होने के कारण आप देखते चले जाए, एक से एक नेता दूरियां बनाता चला जा रहा है।
और हमको भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी अभी तक, जबकि मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर के और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे करके हमने चुनाव लड़ा था, तो तब भी हमें किसी न तो मीटिंग बुलाया जाता, न पार्टी की मीटिंग में, न विधानमंडल दल की मीटिंग में, न अभी तक सूचना मिली, अभी तक भी नहीं मिली है। हाँ, परसों जब यशवंत सिन्हा जी यहाँ पर थे, मैंने तब भी आपसे नहीं बात मिली किया है। था, तब भी आपने कहा कि आपको नहीं बुलाया गया। आपको लगता है कि जानबूझ करके पार्टी की तरफ से ये नज़रअंदाज किया जा रहा है, या जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि राजनीतिक अपरिपक्वता है अखिलेश यादव जी में, इस वजह से? तो मुझे तो यही लग रहा है कि राजनीतिक परिपक्वता की कमी होने के कारण ये सब होता चला जा रहा है और पार्टी कमज़ोर भी होती चली जा रही है और सब लोग छोड़ते भी चले जा रहे हैं। तो ये सब कुछ राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण हो रहा है। तो आप कल जब परसों यहाँ पर आए थे, आपने अखिलेश जी को कभी कोई किसी को सुझाव दिया, कुछ आपने उनको बताने की कोशिश करी? क्योंकि आप तो लगातार प्रयास कर रहे थे, प्रयास का नतीजा था कि आप खुद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े। देखिए, जब हम समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे तो फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, तो हमसे सुझाव भी लेना चाहिए था, हमसे राय भी लेना चाहिए था, और जो हमारे प्रत्याशी मजबूत थे, सबको पता है कि हमने 1 साल पहले कम से कम 100 प्रत्याशियों को हरी झंडी दे दी थी कि आपको चुनाव लड़ना है। सभी तैयारियां थीं, बूथ कमेटी से लेकर के सब तैयारियां थीं। उसके बाद किसी को भी टिकट नहीं दिया, और अगर हमारे सुझाव माने गए होते और टिकट दिया गया होता हमारे सुझावों पर, तो आज उत्तर प्रदेश की और समाजवादी की स्थिति दूसरी तरह होती। आपको क्या लग रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी में, चूंकि एक बड़ा गठबंधन जो सुबसा है, ओम प्रकाश राजभर, वो भी कल मुख्यमंत्री जी के इस डिनर में शामिल थे, द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान में जो आयोजित किया गया था, तो क्या समाजवादी पार्टी में एक और गठबंधन की टूट आप देख रहे हैं? वही राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण ये सब छोड़ते चले जा रहे हैं। जो भी गठबंधन बना था, एक एक करके सब छोड़ते चले जा रहे हैं, तो वो राजनीतिक अपरिपक्वता है। राजभर जी के जाने को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो तो बहुत और उस बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, वो एक पार्टी के नेता हैं और मैं तो गठबंधन में था नहीं, मैं तो समाजवादी पार्टी में था, तो इस वजह से मैं तो कुछ उस संबंध में नहीं। कल जो द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान में जो भोज था मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित किया गया, तो उसमें कौन कौन लोग थे आपके अलावा? देखिए, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, संगठन के लोग भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे।